एवरीवन, बीएड पेपर है हमारा 6 और 7। हम इसको बोलते हैं टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, या पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पेपर, theoretical पार्ट ऑफ दिस पेपर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स। जैसा कि जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स ली है वो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, वो ये सब चीज़ें ऑलरेडी जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। बट ब्रीफली आई विल टेल यू वंस टाइम कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, इकोनॉमिक्स किसे कहती है, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके स्कोप के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली पर देख लेते हैं। ठीक है जी, पेपर का हमारा नंबर आता है 6 और 7। फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स क्लियर इट्स मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मीनिंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स हम लोग जानते हैं किसके बारे में बात करता है, यूजुअली जो है धन से संबंधित कल्याण, दुर्लभ संसाधन, आवश्यकता, इनसे संबंधित विकास से संबंधित जो है इकोनॉमिक्स में बातें की जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं के विषय में, जैसे किसी कोई ना कोई व्यापार मनुष्य करता है, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार उत्पादन में लगे रहते हैं। तो ये जो है सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई, एन इंक्वायरी जो है अर्थशास्त्र की बुक है, हम जानते हैं इसके बारे में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, किसने लिखी थी, एडम स्मिथ ने लिखी थी बुक। और जो है साइंस ऑफ वेल्थ जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम धन से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। पहली डेफिनेशन होगी हमारी एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता है, उन्होंने दी है। किसके बारे में है, अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे जे.बी. से ने दी है एक डेफिनेशन, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। ठीक है जी, फिर जो है यानी कि इकोनॉमिक्स में हम लोग सबसे पहले जो कंसेप्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं वेल्थ से संबंधित। सेकंड होती है हमारी वेलफेयर डेफिनेशन, कल्याण से संबंधित। अब अर्थशास्त्र को क्या विचार है इसके बारे में कि अर्थशास्त्र को मानव कल्याण के साथ जोड़ा गया है, अर्थशास्त्र को मानव कल्याण के साथ जोड़ा गया है। ठीक है जी, तो जब कल्याण की बात करते हैं तो किस किस ने इनके बारे में अपने विचार प्रकट किए, जो है अल्फ्रेड मार्शल है, वो कहते हैं अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन में व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है और धनोपार्जन तथा उसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, और इसमें धन से संबंधित अध्ययन और दूसरी और मनुष्य के अध्ययन को महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। फिर बात करते हैं प्रोफेसर रोशर की। उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र का प्रारंभिक बिंदु एवं लक्ष्य मानव ही है और अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का शास्त्र है। ठीक है, ये हो गई हमारी धन से संबंधित व्याख्या। उसके बाद है स्कैसिटी डेफिनेशंस, दुर्लभ साधनों संबंधी परिभाषाएं हैं। अर्थशास्त्र को एक विज्ञान कहा गया है। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इसका लक्ष्य मनुष्य की आवश्यकताएं जो है असीमित है, उन आवश्यकताओं के विषय में बात करता है। आवश्यकता जो है वो एक आवश्यकता पूरी होती है, उसके बाद दूसरी आवश्यकता उसकी खड़ी हो जाती है। ठीक है, और जो हमारे पास रिसोर्स हैं वो संसाधन जो है वो लिमिटेड है, दुर्लभ है। ठीक है, और समय के अनुसार इनकी जो मांग है वो घटती बढ़ती रहती है। दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बारे में बात करती है। उसके बाद है नीड ऑफ ऑपरेशन डेफिनेशन, आवश्यकताओं का दमन करने वाली परिभाषाएं हैं, अलग अलग से हैं। फिर है ग्रोथ डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ग्रोथ डेफिनेशन में प्रोफेसर सैमुअल्सन क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र यह अध्ययन है जो व्यक्ति समाज धन के प्रयोग का चयन करते हैं, दुर्लभ साधनों और वे उनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं और समय के अनुसार इनको विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता है ताकि लोगों के समाज के लोग एवं वर्गों में इनका वितरण उपभोग के लिए किया जा सके। क्या क्या समस्या, क्या क्या चीज़ें होती हैं, विशेषताएँ क्या क्या है, नीड ऑफ चॉइस है, रैशनल यूज़ ऑफ मीन्स हैं ताकि हम इन चीज़ों का अच्छे से प्रयोग कर सकें। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की क्या नेचर है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में कुछ लोग कहते हैं वह जड़ है अथवा चेतन है, वह कला है या विज्ञान है। प्रोफेसर जो मार्शल है वो कहते हैं, मार्शल के अनुसार क्या है, अर्थशास्त्र एक और धन का अध्ययन करता है तो दूसरी ओर मनुष्य के महत्वपूर्ण भाग, मनुष्य की आवश्यकता, मनुष्य की अध्ययन का एक महत्वपूर्ण भाग है। रोशर बोलते हैं इसके बारे में आरंभिक बिंदु और लक्ष्य है
और विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है, यानी कि इसको साइंस कहा गया है जो कि धन की विवेचना करता है। इसमें आपको जो भी इकोनॉमिक्स के बारे में आप बेसिक जानते हैं, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसकी हमें बेसिक मीनिंग बताना है। इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इनकी परिभाषाओं के बारे में आप बता देंगे थोड़ा सा। फिर अगर हमसे प्रकृति पूछता है तो हम इस प्रकृति के बारे में इसको डिफाइन करेंगे। अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन उन सीमित साधनों और लक्ष्य के संबंध के रूप में करता है जिनके अनेक उपयोग हो सकते हैं। या यूँ कहिए कि धन कमाने और व्यय करने की क्रियाओं का अध्ययन करना अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये इसकी नेचर हो गई। प्रोफेसर जो पेंसिल है वो कहते हैं भौतिक कल्याण का शास्त्र है, यानी कि इस दौरान जो है भौतिक कल्याण की बात की जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं अर्थशास्त्र एक कला के रूप में, एज एन आर्ट के रूप में, यानी कि अर्थशास्त्र में धन और आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक क्रियाओं का इस प्रकार से नियोजन करना और अधिकतम संतुष्टि और कल्याण की स्थिति को प्राप्त करना किया जा सके। समाज, मानव समाज और राज्य उच्च आर्थिक स्तर को प्राप्त कर सकें। इन शॉर्ट हम लोग क्या देखते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो है निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित नियमों की जो प्रणाली कला है उसे कला कहा जाता है। फिर है बात करते हैं आगे थोड़ा सा इस स्कोप के बारे में। इसका स्कोप है वो क्या है, क्या स्कोप में बताया गया है इसके बारे में। अर्थशास्त्र जो है प्रमुख रूप से मानव से संबंधित है जो कि आवश्यकताओं की पूर्ति, कार्यरत धनोपार्जन करता है, और गौण रूप से यह धन से संबंधित है जो उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है। अर्थशास्त्र धन का उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग की विधा है। ठीक है जी, ये इसकी स्कोप के बारे में। स्कोप में क्या बात करते हैं, इकोनॉमिक्स धनोपार्जन संबंधी क्रियाएं कौन सी हैं, प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, एक्सचेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देन हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, पब्लिक फाइनेंस की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर की और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। ये है हमारा कि इसका हमारे लिए क्या स्कोप है। इसमें मानव क्रियाओं, मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव का जो व्यवहार है, मानव आर्थिक व्यवहारों का विश्लेषण कर नियमनीकरण करता है और आर्थिक क्रियाओं की विषय वस्तु से संबंधित बताया जाता है। आर्थिक समस्याएं जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो गई, मुद्रास्फीति हो गई, बेरोजगारी हो गई, वृद्धि हो गया, उत्पादन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इन सब से संबंधित समस्याओं के विषय में बात करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बोलता है, आर्थिक विकास संबंधी प्रयत्नों, क्रियाओं एवं अपनाई जाने वाली नीतियों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र का विषय वस्तु कहलाता है। ठीक है जी, इसमें हम इन सब के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के जो विषय है इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे अर्थ क्या है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है उसकी डेफिनेशन बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उसकी प्रकृति के बारे में, एज ए साइंस है, एज ए आर्ट है। देन उसके बाद बात करेंगे कि इसकी जो स्कोप में क्या क्या आता है, किस किस चीज़ को स्टडी, किस किस विषय में स्टडी किया जाता है। अर्थशास्त्र धन का उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं उपभोग करने की विधा है। तो हम क्या है, उत्पादन किस प्रकार किया जाए, कैसे किया जाए, उसका उपभोग किस तरह से किया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए, और ताकि मनुष्यों की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। इसमें आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में आप अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे ताकि जो है एग्ज़ाम में हम इस कंसेप्ट को आसानी से क्लियर कर पाएँ। Thank you.